तो मेरा जो आर्थिक आजादी, सपनों की आजादी का जो मेरा फोन नंबर की जो नंबर है वो ये 10 नंबर है। और दोस्तों फोन नंबर एक ऑर्डर में फॉलो होता है। ऐसा नहीं है आपने कोई भी डिजिट कहीं भी लगा दिया तो हो गया, नहीं। वो नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए। और आज उस 10 नंबरों की बात मैं आपसे करूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, करेंगे और अपनी टीम में भी कराएंगे। तो इसको पहले मैं आपको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। ये जो 10 कदम है अभी हमारे हिंदी में है, फिर भी मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ताकि कल को आप जब आप ट्रेनर बने और आप बनेंगे तो आप भी इसको आसानी से याद रख सके। तो प्रदीप सर एक बार हम छोटी सी बात कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। तो प्रदीप सर, ये मोदी केयर में जो सुंदर सा सपनों का घर होता है वो कौन से लेवल से आना शुरू होता है? सर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, बहुत सही कहा सर आपने। तो दोस्तों लिखिए, SGP, सुंदर सा घर कब मिलता है? प्लेटिनम। SGP, तो ये पहले 3 स्टेप हो जाते हैं। सपोर्ट चार्ट, S फॉर सपोर्ट चार्ट, सुंदर सा घर SGP। G से गोल सेटिंग और P से प्रोस्पेक्ट लिस्ट। उसके बाद दोस्तों लगातार 4 बार S, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर एंड स्ट्रक्चर। SSSS, SPG, SGP, SSSS, 4 बार S, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर। और दोस्तों उसके बाद RPD, रैपिड तरीके से ग्रो करना है आपको। RPD, तो R से रोल मॉडल, P से पर्सनल प्रोग्रेस और D से डुप्लीकेशन। तो दोस्तों आज हम इन डेप्थ इन 10 कदमों के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे किस प्रकार से ये 10 कदम हमें अपनी आर्थिक आजादी पाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों जब ये जो पहला कदम है सपोर्ट चार्ट, देखिए आप एक छोटी सी परचून की दुकान भी खोलें, अगर प्रदीप सर अगर हम एक छोटी सी परचून की दुकान भी खोले अपने अड़ोस पड़ोस में, तो हमें क्या क्या चाहिए रहेगा? सर सबसे पहली चीज तो सर मुझे वो दुकान, यदि किराए की तो किराए का दुकान लेना, एग्रीमेंट करूंगा, मुझे सामान डालना पड़ेगा सबसे पहले, और मुझे अपने होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि होलसेलर से सप्लाई सामान की करूं। फिर मुझे कस्टमर बनाने, इन्वेंट्री डालनी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा। और आप सही कह रहे हैं सर, ऐसा तो होता नहीं है ना मैं किसी के पास गया 1 महीने के लिए दुकान दे दी, वो 11 महीने का एग्रीमेंट करेगा। यस। तो सर मेरे को लगता है कि मरे से मरा अगर मैं बहुत ऐसी हल्की सी दुकान भी खोलूं, 4-5 लाख रुपए मुझे चाहिए कम से कम। करेक्ट सर। मोदी केयर में क्या लगा? सर कुछ नहीं लगा, दैट्स व्हाई लोग कैजुअल लेते हैं, कुछ नहीं लगा। यस सर। तो दोस्तों ये जो ना सिर्फ आपका कुछ भी नहीं लगा, आपके पीछे लाखों करोड़ों का सिस्टम काम कर रहा है। आपके पीछे सालों के एक्सपीरियंस जो आपके अप्लायंस, ग्रेट अप्लायंस का है, वो काम कर रहा है। और वो सिस्टम और कंपनी सिस्टम और हम तीनों मिलके, कंपनी, आपके अपलाइन और आप, हम तीनों मिलके अपने आप पहिया तेजी से घुमाएंगे। तो जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको एहसास होना चाहिए कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं। होता यही है, हम व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं, उसको मालूम नहीं होता कितना बड़ा उसके पीछे सपोर्ट है, कई बार वो छोड़ के चला जाता है। और वैसे भी पहले 90 दिन बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंसल्टेंट को जिसको आपने ज्वाइन कराया है उससे अच्छे से बिजनेस कराने के लिए। सौरभ सर आप म्यूट हो गए। थैंक सर, वो एक्चुअल में गलती से मैं उधर प्रेस हो गया था। तो ओके। दोस्तों, तो ये जो 10 कदम आजादी के हैं, इसमें पहला कदम जो सपोर्ट चार्ट है वो पहले बोलता है सबसे पहले आपके पास है आपका अपलाइन सपोर्ट। जिस हमें क्या करना है, एक शीट बनानी है। आप में जिन लोगों को फॉर्मेट चाहिए मैं आपको फॉर्मेट दूंगा। आपका जिन्होंने उस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है उसका नाम और फोन नंबर उसके पास होना चाहिए, नए व्यक्ति के पास। जो पहला एक्टिव डायरेक्टर है टीम में उसका नंबर भी होना चाहिए। क्यों? हो सकता है कभी वो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, नया व्यक्ति है, सीखने के लिए फोन करेगा, कभी किसी मीटिंग में है,
और आप भी किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं, आप फोन नहीं उठा पा रहे, तो सोचिए कोई आपको 3-4 बार फोन कर रहा है और कोई फोन नहीं उठाए तो क्या होगा। तो उसको सबको एहसास कराइए कि मैं नहीं, मेरे डायरेक्टर, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल जीबीडी, उनके पास फोन नंबर होना चाहिए। हाँ, उनको हायरार्की फॉलो करनी है, पर नाम और फोन नंबर होना चाहिए। दोस्तों यही नहीं, साथ में कंपनी कंपनी का जो सपोर्ट चार्ट है, कंपनी का जो सपोर्ट चार्ट है वो नंबर भी उनके पास होना चाहिए। और आई होप सबको ये नंबर याद है, 1800 312 999। सबसे पहला पॉइंट ऑफ टच जो आपका है वो है आजादी कॉल सेंटर। उसके बाद आपके नियरेस्ट जो भी एमएससी है उसका फोन नंबर उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके नियरेस्ट जो भी ऑफिस है उसका फोन नंबर उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके डीपी मैनेजर का फोन नंबर उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर आरपीटी और आपका एएसएम, उनके फोन नंबर भी उनके पास होना चाहिए। हाँ, उन्हें बताना है किस केस में कहाँ बात करनी है। ऐसा नहीं है कि कोरियर शॉट आया तो सीधा एएसएम ट्रेनर को फोन कर दिया, बट यस, उनको मालूम होना चाहिए आप आजादी कॉल सेंटर पे लॉग इन करो, अपने आप चीजें लॉक होंगी, अपने आप चीजें सॉर्टेड आउट होंगी। इसके साथ साथ कई बार आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में होते हो, वो कोई आपसे बोलता है मेरे को बीवी की जानकारी चाहिए थी, मुझे बोनस की जानकारी चाहिए थी, तो अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से अगर हम ये नंबरों पे आप देखिए 8033094015161718, हम जब ये नंबर डायल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मिस कॉल अलर्ट से हम ये मिस कॉल मारेंगे तो हमें ये मालूम होगा। तो सोच के देखिए दोस्तों, नया व्यक्ति ज्वाइन किया, इसका फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और आप उसको कहते हो, उसने बोला हाँ मुझे मोदी केयर करना है, मुझे अपनी जिंदगी में अपने सपनों को अटेन करना है, और मैं उसको कह रहा हूँ ये शीट पकड़ा रहा हूँ जिसमें सारे फोन नंबर लिखे हैं, वेलकम टू मोदी केयर, तो कैसा रहेगा? आई होप अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा कदम जो है गोल सेटिंग। अब दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं, और सपनों में जब तक टाइम का फिल्टर नहीं लगता ना, जब तक समय का फिल्टर नहीं लगता, तब तक वो गोल नहीं बनता। और हमारे गोल है कैसे कि यार मेरा एक सुंदर सा घर हो, मेरे पे वो लेविश सी कार हो, मैं पूरा विश्व घूमूं, मैं अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे सकूं, मैं अपने मेरे बच्चे जो करना चाहते हैं वो करने की छूट में उनके पास हो, मैं उनको वित्तीय सुरक्षा भी दे पाऊं। ये सब हम सबके गोल होते हैं। क्या हम अपने ये गोल वाली जिंदगी, हमारे सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं? दोस्तों, अभी जो लॉकडाउन में हुआ, कोरोना की वजह से जो हुआ, आज की डेट में सपने भी छोड़िए, बहुत से लोगों को आप देख रहे होंगे फील्ड में कि दोनों एंड्स को मिलाने में, अपने मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में भी चैलेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पावरफुल बन के उभरा है, और यहाँ जहाँ लोगों का पैसा कट के आया है, लोगों का पैसा नहीं आया, मोदी केयर में लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया है, लोगों ने अगले लेवल अटेन करे। तो दोस्तों, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर उसके लिए सपने क्लियर होने चाहिए। सपने में टाइम का फिल्टर लगा होना चाहिए, आपके गोल क्लियर होने चाहिए। गोल की अगर बात करूं दोस्तों, गोल 3 तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब, शॉर्ट टर्म मतलब जो गोल आपको लगभग अगले 6 महीने से 4 महीने से 10 महीने के बीच में अटेन करना है, कि भैया मैं ना अब नवंबर में मैंने यहाँ इतना ये कर लिया, मैं नवंबर में ना सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा। साथ में मिड टाइम जो आपके 2 से 5 साल तक के गोल्स हैं, कि मैं मोदी केयर से ये वाली गाड़ी लूंगा इस कलर की। और दीर्घकालिक, यस, लॉन्ग टर्म, हम सबका गोल आर्थिक आजादी है। पर जब तक वो बताओगे नहीं ना अपने आप को कि वो आर्थिक आजादी कितने रुपए महीना में है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो वो लिखना है कि इस तारीख तक मैं मोदी केयर से इतने लाख का चेक प्रतिमाह लूंगा, और उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। लिखने को तो मैं लिख दूं कि भैया मैं 1 करोड़ रुपए महीना लूंगा और 2021 जनवरी में लूंगा, हो पाएगा? नहीं। क्योंकि गोल जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। कामयाबी तो हर कोई चाहता है जिंदगी में, तो स्पेसिफिक गोल जब होगा तो पूरी कायनात आपको उसको अटेन कराने में लग जाएगी। तो गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल मतलब, मैं मोदी केयर से 2022 दिसंबर में दिल्ली के इस एरिया में इतने गज का ये मकान, इतने कमरे का, इतने लाख का लूंगा। बहुत स्पेसिफिक, सुंदरता से गोल लिखिए अपना।
मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा गोल हो जिसको मापा जा सके, ताकि मुझे पता चले कि जब समय बीत रहा है तो मैं कैसे तरक्की कर रहा हूं। एक्शनेबल होना चाहिए, जिसपे काम हो सके। पहले ही ऐसा गोल बना लेंगे जिसपे काम ना हो सके तो कोई फायदा नहीं है। और यहां अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। आर से रियलिस्टिक होना चाहिए, सच्चाई से वास्ता होना चाहिए। भैया मैं तो घर लूंगा, मोदी केयर से कहां लूंगा, चंद्रमा पे लूंगा। सच्चाई से, वास्तविकता से उसका लेना देना होना चाहिए। और टाइम बाउंड दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सपनों में समय का फिल्टर लगा दो कि इस समय तक तो करूंगा करूंगा। ऑटोमेटिकली पूरा कायनात आपको अपने गोल से मिलवाने में लग जाए। और दोस्तों, गोल को वहां लगाओ, अपने गोल को लिखो, अपने गोल को सुंदरता से लिखो और गोल को वहां लगाओ जिस जगह को दिन में सबसे ज्यादा बार देखते हो। किस जगह को सबसे ज्यादा बार देखते हो प्रदीप सर? किस जगह को सबसे ज्यादा बार देखते हैं हम दिन में? किस चीज को सबसे ज्यादा बार देखते हैं? सर हम जहाँ मोस्टली बेड से उठते ही सामने दीवार पर। यस, वो तो हमारा वो पहली झलक हो गई, तो वहां पे हमारा गोल लगा होना चाहिए, तो मैं हाँ, डिविएट नहीं होता। सर नहीं तो सबसे बढ़िया मोबाइल सबसे ज्यादा हमेशा लोग ये देखते हैं। सबसे ज्यादा बार हम क्या देखते हैं? अपने मोबाइल की स्क्रीन को। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपका गोल सेट होना चाहिए दोस्तों। आप इसको करके देखिए कितना तेजी से आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब हमें लगता है यार मेरे दिमाग में ये 40 लोग हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं। मैंने पूछा, ये वो लोग होते हैं फिर कहते हैं कि यार इस दुनिया में लोग ही नहीं, मोदी केयर तो हो नहीं सकता। पर वही एक व्यक्ति सिस्टम से काम करता है, उसको 1 साल बाद देखते हैं भाई इसने कमाल कर दिया। ये बिजनेस दोस्तों गन्ने का रस वाला बिजनेस। गन्ने का रस निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा गन्ने की लिस्ट बनानी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी। और खुश होने की बात नहीं है आप भी किसी का गन्ना हो, पर अंतर क्या है? जो दूसरी एफएमसीजीज होती हैं, रिलायंस स्मार्ट, ये सब क्या गन्ने का रस अकेले पी जाते हैं? यहाँ पे क्या होता है, हम सब मिलके मशीन चलाते हैं और फिर बैठ के गन्ने का रस, सब हम सब लोग। तो दोस्तों उसके लिए सबसे जरूरी है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना। जितनी सुंदर आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, उतनी तेजी आपकी ग्रोथ। तो उसको बनाते हुए आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला को ध्यान रखना है। एक कॉपी उठाइए, उसमें नाम लिखने शुरू कीजिए। और वो नाम कैसे लिखने हैं? ये मत सोचना कि ये करेगा नहीं करेगा, ये ऐसा है वैसा है, अभी ये कुछ नहीं सोचना। इनके नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स में एफ से अपने दोस्तों के नाम लिखिए, अपने रिलेटिव्स के नाम लिखिए। आई से अपने इंडस्ट्री कोलीग्स के नाम लिखिए, आपके ऑफिस के लोगों का नाम लिखिए। ई से आपका जो ई कॉन्टेक्ट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें लोगों के नाम लिखिए। एन से अपने नेबर्स का नाम लिखिए। डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी में जो भी नंबर है, चाहे प्लम्बर हो चाहे कोई हो, सबका नंबर लिखिए। एस से अपरिचित। कई बार आप घूमने जाते हैं, आप देखते हैं एक ही चेहरा रोज आपको, आप पार्क में घूमते हैं, एक भाई साहब और घूम रहे हैं, वो भी आपके राम राम या नमस्कार जो भी होता है, तो उनसे बात करें, तो लिखिए नाम, बातचीत चालू होगी। इसको बनाते हुए ये मत सोचना कि ये, अब पहले ही अज्यूम मत कर लेना कि ये करेगा नहीं करेगा, वो छोड़ दो। पहले लिस्ट तो बनाओ। और ये होमवर्क दिया था मैंने, अभी मैं चेक करूंगा इसके बाद। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। सीरियल नंबर, नाम, उनका फोन नंबर, आगे उनका पेशा। पेशे से क्या फायदा होगा? मुझे पता होगा कि किस बारे में मुझे उनसे ज्यादा बात करनी है। फिर मीटिंग 1, मैं पहली मीटिंग में गया, मेरी उनसे क्या बातचीत हुई, उसको लिख लो, ताकि अगली बार जब जाओ ना तो जीरो से शुरू ना करना पड़े, वहीं से शुरू करो जहां पिछली बार बात हुई थी। फिर मीटिंग 2, मीटिंग 3 और रिमार्क्स कि किस तरीके से, बहुत बहुत मदद करेगा। इसमें मैं कहता हूं एक कॉलम और डाल दो, इसमें लिख दो बीच में डेमो। हमारा बिजनेस का बैकबोन है डेमोस। उसमें डेमो लिखो, यस नो, किया नहीं किया, यस नो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज सेल्फ यूज। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी टाइप ऑफ इनकम है वो उसी बिहाफ पे आते हैं कि ये बिजनेस सबसे पहले सेल्फ यूज का है। जो लोग सेल्फ यूज नहीं करते वो इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाते, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं।
अगर मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा सामने वाले को, अच्छी प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। दूसरा कि अगर कोई किसी बात से असहमत है, अब देखिए एग्जांपल बताता हूं। अब एक कंसल्टेंट हमारे पास आई, उन्होंने बोला सर मैंने किसी को बियॉन्ड ब्लू दिया था, वो बियॉन्ड ब्लू खराब था, उसको डालने के बाद उसका कलर चेंज होने लग गया, वो ना रिएक्शन कर रहा है। और मैंने उसको बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी 30 डेज मनी बैक वारंटी है, ला वापिस कर दे। अब मैंने इस्तेमाल किया होता तो मुझे पता होता ना कि भैया बियॉन्ड ब्लू 90 सेकेंड्स कलर चेंज फॉर्मूला है, और मेरी सामने वाले के सामने क्या इमेज रहेगी। और हमने मान ली बात, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया। तो ये ऑब्जेक्शन मैं हैंडल कर ही नहीं पाता अगर मैंने इस्तेमाल नहीं कर रखा। तो मेरे घर में होम मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, किसी ने वॉशरूम यूज किया, देखा वहां पे लाइफ बॉय का हैंड वॉश, बताओ खत्म सब कुछ। सामने वाले के सामने मैंने कसम खा ली थी कि सॉफ्ट वॉश से बढ़िया वॉश हैंड वॉश इस दुनिया में नहीं है, और मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता। गॉन, मेरा सारा ट्रस्ट टूट गया, और साथ साथ आपकी पैसे की बचत भी। एमआरपी माइनस डीपी, जो भी आप अमाउंट बचाते हैं, लॉयल्टी जो आपका अमाउंट बचाता है, तो आपकी बचत होती है दोस्तों। और ये किसके घर में इस्तेमाल नहीं होते। या आप चूज करें आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए। किसी घर में लोग चेहरा नहीं धोते, किसी घर में तेल यूज नहीं होता, किसी घर में सफाई नहीं होती, किसी घर में बर्तन नहीं धुलते, किसी घर में लोग पेस्ट नहीं करते, किसी घर में लोग चाय नहीं पीते, किसके घर में लोग वॉशरूम नहीं साफ करते, किसके घर में लोग बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक नहीं लेते, किसी घर में लोग शैम्पू नहीं करते। मैं तो बोलता हूँ 100 पीवी का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको लगता है 5400 ज्यादा बन रहा है, अरे भैया 2500 का आप इस्तेमाल कर लो, तो 4 लोग ढूंढ लो जो आपकी बात मानते हो और आपसे 700 रुपए का सामान ले ले महीने का, यू आर डन। तो सामान हमारे पास बहुत है दोस्तों, आप 3000 की 5000 की जितने की भी बास्केट चाहें, जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको बास्केट बना के दो उसकी जरूरत के हिसाब से, कि आपके घर में ये है, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। आप देखिए कितनी इजी हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट, सेल्फ यूज करने के बाद क्या करना है, शेयर करना है। क्या शेयर करना है, सब कुछ शेयर करना है। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, सिर्फ बिजनेस प्लान शेयर नहीं करना। जब आप इंटरनेशनल टूर गए, डोमेस्टिक टूर गए, वो भी शेयर करना है। आपका जितने का चेक आया आप शेयर करो ना, आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है मोदी के से सब शेयर करो। और शेयर करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लो। अब हमने बात करी, हम मोटिवेट हुए, अभी हमें कभी शादी ब्याह में जाने का मौका मिला, बस भाई मैं तो चालू वहीं पे शादी में लोग ढूंढ रहा हूँ। नहीं भैया, फोन नंबर ले लो, बाद में फोन लेकर अपॉइंटमेंट लेना। फोन का उपयोग करें और 3 वे कॉलिंग करें। 3 वे कॉलिंग का क्या फायदा होता है दोस्तों, एक सिद्धांत बोलता है अपने से कामयाब आदमी जिसको आप ज्यादा नहीं जानते उसको मना करना मुश्किल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरे अपलाइन है, इस बिजनेस में इस लेवल पे हैं, एक बार ये एक मीटिंग के लिए आ रहे हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। मना नहीं होता दोस्तों ऐसे। तो 3 वे कॉलिंग का इस्तेमाल करें। और फिर जब उनको प्रेजेंटेशन दें, तो प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, 1-on-1 मीटिंग हो, आमने सामने की मीटिंग हो सकता है घर पर मीटिंग हो, होम मीटिंग्स हो। परिवर्तन उसमें लेके आए, आज की डेट में जूम कॉल्स पे लेके आए, और उसके बाद जो भी सेमिनार्स होते हैं उसमें भी लेके जाए। पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब प्रेजेंटेशन दे दी 48 घंटे के अंदर उनको फॉलो अप जरूर करें दोस्तों। मैक्सिमम सेल्स कॉल, मैक्सिमम बिजनेस कॉल्स इस दुनिया में इसलिए फेल होती हैं क्योंकि हम फॉलो अप नहीं करते। तो फॉलो अप भी बहुत जरूरी है। और SW5 के सिद्धांत को याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस ना सुनने का है, हाँ सुनने का। तो SW5 का सिद्धांत बोलता है सम विल, सम वोंट। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई इंतजार कर रहा है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट वर्किंग, काम करना चालू रखो। दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम अपने किसी यार मित्र के घर जाते हैं,
3-4 लोग जब जाते हैं तो जब जो गेस्ट होता है, होस्ट होता है, जो होस्ट होता है, वो बिस्कुट पूछता है सबसे। पहली बार में सारे लोग नहीं उठाते, कुछ लोग दूसरे बार में उठाते हैं, तीसरी बार में उठाते हैं। तो क्या वो पूछना बंद कर देते हैं? हम पूछना बंद कर देते हैं? तो HW5 के सिद्धांत को याद रखना दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, रास्ते में बीज फेंकते हुए। कोई बीज आज अंकुरित करेगा, कोई कल करेगा, कोई 5 साल बाद करेगा, पर करेंगे जरूर अगर आप इस सिस्टम को फॉलो। उसके बाद स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कैसे कर रहे हैं? तो KYC कराइए, पूरा कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। NEFT पूरी कराइए, पैन संबंधी जानकारी, पैन कार्ड डिटेल्स उनके अपडेट कराओ, उनकी उनका पहला ऑर्डर और लॉयल्टी कराना दोस्तों आपका काम है। और उनको ऐसे प्रोग्राम्स में लेके आइए शुरुआत में, ताकि उनको भी तो पता चले कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाना है। और साथ साथ उनकी मदद करें। जितना अपलाइन के लिए डाउनलाइन इंपॉर्टेंट है, डाउनलाइन के लिए अपलाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये रिलेशन एक दूसरे के लिए। 7वां स्टेप है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो सर ऐसी चीज है, दो लोग एक जैसा बिजनेस, एक जितना बिजनेस, एक ही टीम, सेम टीम साइज का करते हैं, पर पैसे में अंतर क्यों आ जाता है? स्ट्रक्चर की वजह से। सिंपल सी बात है इसमें दोस्तों, एक आदमी के कितने पैर होते हैं? लिख के बताइए 4। मुझे चैट में। कितने पैर होते हैं एक आदमी के? 2? यस और नो? यस। और मकड़ी के कितने पैर होते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा प्रदीप सर। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। 8। कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 8। 8। चलिए दोस्तों, तो ये बिजनेस सोच के देखिए, एक बिल्डिंग 2 पिलर्स पे टिकी हो और एक बिल्डिंग में 6 पिलर्स, कौन सी ज्यादा मजबूत है? 6। जैसा प्रदीप सर ने बताया कि प्रेसिडेंशियल होने के लिए आपको कितनी लैक्स चाहिए? 6। सारी इनकम स्टार्ट करने के लिए 6 चाहिए, पर 4 से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ो, 2, 3, 4 और 6 पे फिर फोकस बिजनेस ग्रो करो। पहले ओवरऑल आपके बिजनेस को टोटली चेंज कर देगा। ये बिजनेस सिर्फ डेप्थ में जाने का नहीं है, और हम इसलिए अपने अपलाइन से नाराज होते हैं कई बार, इसको मालूम नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के नीचे और लोग लगाना चाहता हूँ, और नीचे लगाना चाहता हूँ ताकि उसको भी फायदा हो। भैया सिर्फ डेप्थ का बिजनेस नहीं है, विड्थ का भी बिजनेस है। वरना आदमी की एक टांग कट जाएगी, भाग पाएगा? पर मकड़ी की एक टांग कट जाए 6 में से 8 में से, तो हो सकता है वो फिर भी भाग पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका BR रोल मॉडल। आपको देख के आपकी टीम सीखती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था आपको होमवर्क करना है। तो बी आर 100% सेल्फ यूजर। आप नहीं यूज करोगे तो टीम नहीं करेगी। रोजाना प्लान दिखाओ, रोजाना मीटिंग करो, अपनी डेमो किट बना के रखो, अच्छे कोच और मेंटर बनो। स्मार्ट पहनावा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जा रहा हूँ लोगों को बताने, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि 2 से 3 साल में आप 1 से 2 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, मेरे जूते खुद के पॉलिश नहीं है। मानेगा मेरी बात? नहीं मानेगा। हमेशा ये मानिए कि मैं और सीख सकता हूँ जिस दिन, और ये तो जिंदगी में भी लागू होता है, जिस दिन हमें लगता है कि बस मैंने बहुत सीख लिया, उस दिन आदमी का विनाश शुरू हो जाता है। समय की के पाबंद रहें, और कभी किसी के बारे में नकारात्मक नेगेटिव बात मत करें, नकारात्मक बात ना करें। हमने कहा था ना 10 कॉमन मिस्टेक्स में, अपलाइन की बुराई कर रहे हैं बहुत मजा आता है। और सिस्टम का पालन। और 9वां स्टेप दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करें। सास बहू के सीरियल देखोगे तो वैसे ही प्रोग्रेस होगा, स्टेज पे जाके फिर सास बहू वाली कहानी सुनाओगे। अच्छी किताबें पढ़ोगे तो बहुत कंस्ट्रक्टिव कहानियां, अच्छे स्टोरी टेलर बनोगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। और आज की डेट में ऑनलाइन फ्री में कितनी किताबें अवेलेबल हैं, आप में से किसी को चाहिए हो, आप प्रदीप सर को बोलना, सवाल ही जवाब है। आप मेरे से लो हिंदी में, मैं आपको देता हूँ। और साथ साथ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का फायदा उठाएं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में जाएं, डेमो में एक्सपर्ट बने, टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है ये सीखिए जो आप लोग सीखते हैं। अपने लीडर्स का एडिफिकेशन करें, और समय का सदुपयोग करें। दोस्तों समय सबसे बड़ी करेंसी। कैसे कि शुरुआत अटेंड करें, परिवर्तन अटेंड करें,
सर एडिफिकेशन पे चाहे वो किसी भी लेवल पे, उसमें थोड़ा सा डिटेल से मैं यस चाह रहा था आप एडिफिकेशन पे थोड़ा सा बात यस करें सर। थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों देखो, एडिफिकेशन ना एक तरीके से फूल की तरह होता है, और जिसमें जो अंदर बिल्कुल जो बेस होता है ना, हमें एकदम नहीं वो कर देना चाहिए कि हाँ, उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा उसमें सस्पेंस रखो। कैसे? पर उससे पहले एक बात है, एडिफिकेशन हमेशा ईमानदार करो, ईमानदारी से। करेक्ट ये सर। मत बोलो कि इनका मोदी केयर से इस दिल्ली के हर एक कोने में इनका घर है, 4 जैगुआर हैं, 5 ये हैं, हेलीकॉप्टर ले चुके हैं। तो ये सामने वाले को सब समझ। आइडेंटिफिकेशन कैसे करो? आइडेंटिफिकेशन करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपको उनका नाम और क्रेडेंशियल्स मालूम होने चाहिए। तो मैं आपके साथ एक आइडेंटिफिकेशन करता हूं, चलिए। शख्सियत को मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जिस शख्सियत को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, वो उन्होंने लगभग आज से 5 साल पहले मोदी केयर शुरू किया, और आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। खुद उन्होंने मोदी केयर से ये गाड़ी ले रखी है, और एक हरियाणा के एक जिले के एक छोटे से टाउन समालखा में रहते हुए भी उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो किया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी चेंज करी, बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज करी। उनका इतने लाख रुपए महीना वो मोदी केयर से कमा रहे हैं, उनकी टीम में इतने लोग गाड़ी ले चुके हैं, इतने लोग सपनों का घर ले चुके हैं, इतने लोग फॉरेन ट्रेवल जा चुके हैं। और दोस्तों, आपको मजेदार बात बताऊं कि उनको डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में मिल्खा सिंह भी कहा जाता है, जितना तेजी से वो खुद और लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो कौन है वो लोग? तो मैं आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? मिस्टर तरुण बजाज। मिस्टर तरुण बजाज। तो देखिए, अब लोग, तो इस प्रकार से मुझे चीजें आगे लेके जानी है। उनके असली क्रेडेंशियल्स, असली काम, पर उसमें एकदम नहीं बोल देना कि अब मैं बुलाने जाऊंगा मिस्टर प्रदीप वर्मा जी को। नहीं, उसमें बताइए तो सही पहले, उसको एडिफाई करें, उसमें और वैल्यू ऐड करें, ताकि सामने वाला फिर अलर्ट होके बैठेगा कि हाँ यार, कोई आ रहा है मुझे जिसको सुनना है। आपके एडिफिकेशन में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है दोस्तों? राइट सर, थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आपको क्या करना है? आपको अपने जैसे और लीडर्स बनाने हैं, और अपने जैसे अगर लीडर्स बनाने हैं दोस्तों, अपने जैसे अगर लीडर्स बनाने हैं, तो हमें अपने आप को उनके शूज पर रख के भी देखना होगा। और मेरी जिम्मेदारी है, पहले दिन से जब से मेरी टीम में कोई व्यक्ति आएगा, उसका उसका निखारना मेरा काम है, और यही हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। राइट दोस्तों? तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अपने जैसे और बनाने हैं, और मुझे मालूम है कि आप लोग ये करेंगे, आपकी टीम में लोग करेंगे। तो हम लोग ये 10 कदम, हम में से अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम में से हम लोग कितने कदम फॉलो कर रहे हैं इसमें से? हेलो हाँ जी सर। सर, मेरे रिमार्क्स मैं किसी के चैट देख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्योंकि स्क्रीन पे हूँ ओके ओके। तो। कोई कह रहा है 2 से 3, मैं आपको बता देता हूँ सर। मतलब सर, कोई कर भी रहा होगा तो कोई आधा अधूरा कर रहा होगा, कुछ कर रहे होंगे, कुछ मिस कर रहे होंगे, इसको कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं कर रहे होंगे। कंप्लीटली कर रहे होते तो वी आर गोइंग टू बी परफेक्ट। कंप्लीटली कोई नहीं। कुछ लोग हैं टीम में जो लोग लिख रहे हैं कि मैं 10 के 10 कदम फॉलो कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। ओके भाई, बहुत अच्छी मुझे लगा इस टीम में कि बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं ऑल द स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि हम ये प्रोडक्ट, ये 10 के 10 कदम फॉलो कर रहे हैं। सर, और डुप्लीकेट, इस कदम में सर आप एक यदि आप लास्ट के क्लोजिंग में थोड़ा सा एक जो मैं चाहूंगा कि हाउ किस एटीट्यूड से हम इस बिजनेस में, जो काफी लोग नए होंगे, किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को लें और किस एटीट्यूड से काम करें, उस पे मैं तो वैसे चाहूंगा किस दिन आप लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दें, बट आज के आखिरी की क्लोजिंग में मैं चाहूंगा आप एटीट्यूड वाले
टॉपिक पे यदि 2 से 3 मिनट यदि आप लोगों को समझा पाए कि हमें बिल्कुल क्या एटीट्यूड रखना है इस बिजनेस की तरफ। राइट सर, बिल्कुल। दोस्तों देखिए, ये बिजनेस कैसे है ना, और खासकर नए लोगों के लिए बता देता हूँ। एट द एंड ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर इसमें क्या है, इसमें आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगी है। देखिए क्या है इसमें एटीट्यूड। यस, इस बिजनेस को वही ज्वाइन करता है जो लोग जिनका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। पर वो जो जर्नी है उसमें आपका एटीट्यूड, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का होना चाहिए। सिंपल, ये बिजनेस है लगातार कंसिस्टेंट रहने का। ये नहीं है कि 3 महीने किया फिर 6 महीने सो गए, फिर 3 महीने किया फिर 6 महीने सो गए। कंसिस्टेंट रहना है अपने आप से। अपने बच्चों के लिए 2 से 2.5 साल ले लो। और दूसरा, परसिस्टेंट रहना है, हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है। और ये मैं आपको एक जर्नी बताता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस होता कैसा है। सबसे पहले हम बनते हैं सेल्फ यूजर। सेल्फ यूजर के बाद हम बनते हैं रिटेलर, राइट, जिसके हम शेयर की बात कर रहे हैं। रिटेलर बनने के बाद रिटेलर बनने के बाद हम लोगों से बात शेयर करना शुरू करते हैं और ज्यादा। जब हम प्लान की बातें करते हैं, और उसके बाद हम बनते हैं लीडर। और वो लीडर बनने के बाद दोस्तों, वो लीडर बनने के बाद हम इसमें बनते हैं एंटरप्रेनर। तो एंटरप्रेनर बनने के लिए आपको 2 से 5 साल आपको देने हैं। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, ये बिजनेस हाँ सुनने का है ही नहीं, ये बिजनेस है ना सुनने का। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि सबसे पहले आप इसको साइकिल को लिख सकते हैं जो लोग लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप बनते हैं सेल्फ यूजर और रिटेलर। और आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा आप किस लेवल पे हैं अभी। दूसरा, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और आपके बोनसेस भी इसी लेवल पे डिजाइंड है, फिर हम बनते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के बाद हम बनते हैं बिजनेस बिल्डर, जब हम दूसरों को भी बिजनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं। और बिजनेस बिल्डर के बाद हम बहुत से बोनसेस अर्न करने लग जाते हैं, अलग अलग बोनसेस, कार बोनस, होम बोनस हमें मिलने लगता है, तो हम बनते हैं बोनस अर्नर। और जब हम बोनस अर्नर बनते हैं तब हम बनते हैं लीडर। और लीडर के बाद हम बनते हैं दोस्तों एंटरप्रेन्योर। तो ये बिजनेस अगर मैं कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंसी के साथ करता हूं तो 2 से 5 साल के अंदर, 2 से 3 साल में मैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचने लग जाता हूं। पर उसके लिए आई हैव टू बी पॉजिटिव और सिंपल। मैं फिर ये बात बोलूंगा, हाँ सुनने का नहीं, ना सुनने का बिजनेस है। वैसे भी नॉर्मल सेल्स बोलती है 100 लोगों को अप्रोच करोगे 20 हाँ बोलेंगे। वही डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं 100 लोगों से बात करोगे 15 बात सुनेंगे। पर जिस दिन आपको आपके 14 मिल गए, आपको क्या करना है, आपको दूसरों की लाइफ सेट करानी है सिर्फ, साथ साथ आपकी भी होती रहेगी। तो ये एक बिजनेस है जो पैसे के साथ साथ आपको लोगों की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने का भी मदद करता है। तो आपका एटीट्यूड ना सिर्फ अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, सामाजिक भलाई भी आपका एटीट्यूड होना चाहिए, विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। और यस, टू बी ऑलवेज एक्सेप्टिंग कि मैं सीख सकता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ओवर टू यू प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जितनी बार भी मैं आपको बुलाता हूँ और आप हमें समय देते हो, और बहुत सिंपल शब्दों में, दिस इज द मेन पॉइंट कि आप पब्लिक के हिसाब से and उनकी ऑडियंस के हिसाब से जो जिस लैंग्वेज और जिस वर्डिंग से यूज करके समझा पाते हैं। बहुत लोगों ने शुरुआत को बहुत बार सुना होगा और आज आपको और अच्छा समझ में आया होगा। एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ सौरभ सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगा कि अगली बार हम कुछ लीडरशिप का आपका, जब भी आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में टाइम मिले, गिव अस अगेन सम लीडरशिप ट्रेनिंग सर, जो मुझे ग्रुप को अब बहुत रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप आए और आप, आई नो आप ट्रेवल कर रहे थे और आपने टाइम दिया। सो लव यू सर, थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट सर। सर थैंक्स अ लॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और यस, नेक्स्ट वीक हम फिर करेंगे और हम ऐसे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे जो ओवरऑल आपके बिजनेस को, दोस्तों, आपको बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। यस सर, यस डेफिनेटली, वी विल वेटिंग फॉर यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सो लीडर्स, आज आपने
सुना सौरभ सर को Sir, और shall I leave, sir? यस सर, थैंक यू सो मच सर, आई नो यू हैव मीटिंग्स, Thank थैंक you, यू सो sir. मच, Thanks a lot, sir. थैंक यू। सो लीडर्स, आज आपने सुना सौरभ सर को और 10 पॉइंट्स को वापस रिवाइज किया। आई विल रिक्वेस्ट कि आप वापस इस प्रेजेंटेशन को, आपको हिंदी इंग्लिश में आपके पास है, इसको वापस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको सुने और एक एक पॉइंट्स पे बात करें। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन की एक एक पॉइंट के ऊपर कुछ वीडियोस है, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल वीडियोस है, मैं आज आपको निकाल के दूंगा। सुनिए, नोट्स बनाइए, पहले खुद पे अमल कीजिए और फिर टीम को सिखाइए। डुप्लीकेशन तभी होगा। और फाइनली आई हैव टू कॉल अदर टीम्स दैट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग